हेलो फ्रेंड्स, मैं अमित। आज हम लोग इंग्लिश ग्रामर में 8 इंपॉर्टेंट फ्रेजेस की बात करेंगे, जैसे ऑन फायर, ऑन एज, ऑन द रॉक्स, ऑन माई केस, ऑन माई वे, ऑन द गो, ऑन ब्लास्ट और ऑन ट्रैक। इनकी मीनिंग, यूजेस और एग्जांपल्स की बात करेंगे। जैसे हम लोग देख सकते हैं ऑन फायर, तो इसकी क्या मीनिंग है, जिससे हम लोग अगर इसकी मीनिंग जान लेते हैं तो हम लोग भी स्पोकन इंग्लिश या फिर राइटिंग में इसे यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करें ऑन फायर की। ऑन फायर की बात करें तो ऑन फायर का क्या मतलब होता है? अगर आप किसी चीज में बेहतर प्रदर्शन, किसी चीज में बेहतर, किसी गेम में, किसी चीजों में बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं, बेहतर शानदार प्रदर्शन कर रहे हैं, तो वहां हम लोग ऑन फायर का यूज करते हैं। जैसे हम लोग एग्जांपल से देखेंगे। एग्जांपल है द टीम इज ऑन फायर दिस सीजन। मींस इस सीजन में टीम शानदार प्रदर्शन कर रही है, शानदार प्रदर्शन कर रही है। तो यहाँ हम लोग देख सकते हैं बेहतर प्रदर्शन करने के सेंस में, बेहतर प्रदर्शन करना के सेंस में हम लोग यूज करते हैं ऑन फायर। दूसरा एग्जांपल हम लोग लेंगे, शी वाज ऑन फायर ड्यूरिंग द डिबेट कंपटीशन। तो यहाँ हम लोग देख सकते हैं कि डिबेट कंपटीशन में वो कमाल कर रही थी, मींस शानदार प्रदर्शन कर रही थी। तो शानदार प्रदर्शन करने के सेंस में, बेहतर प्रदर्शन करने के सेंस में हम लोग ऑन फायर का यूज करते हैं। अब हम लोग देखेंगे दूसरा फ्रेज, दूसरा एक्सप्रेशन ऑन एज। ऑन एज का क्या मतलब होता है? ऑन एज का मतलब होता है परेशान होना, घबराया हुआ होने के सेंस में हम लोग ऑन एज का यूज करते हैं। तो हम लोग देखेंगे, इसे हम लोग नर्वस बोल सकते हैं, मीन्स घबराया हुआ होना, बेचैन होना, तनाव में होना। तो घबराया हुआ होना। जैसे हम लोग एग्जांपल से देखेंगे। एग्जांपल है शी हैज बीन ऑन एज ऑल डे। मीन्स वह पूरे दिन बेचैन रही है, पूरे दिन घबराई हुई रही है, नर्वस रही है। तो वहां हम लोग यूज करते हैं ऑन एज का। ऑन एज का मतलब होता है नर्वस होना, घबराया हुआ होना, तनाव में होना, बेचैन होना। तो यहाँ हम लोग ऑन एज का यूज कर सकते हैं। जैसे वह पूरे दिन बेचैन रही है, वह पूरे दिन तनाव में रही है, वह पूरे दिन घबराई हुई रही है। इसी आगे दूसरा एग्जांपल लेंगे, वेटिंग फॉर द रिजल्ट पुट मी ऑन एज। मीन्स रिजल्ट का इंतजार मुझे बेचैन कर रहा था। तो नर्वस होना, बेचैन होना, घबराया हुआ होना, तनाव में होने के सेंस में हम लोग ऑन एज का यूज करते हैं। इस फ्रेज का यूज करते हैं हम लोग तनाव में होने के सेंस में। अब हम लोग देखेंगे थर्ड फ्रेज ऑन द रॉक्स। तो ऑन द रॉक्स का क्या मतलब होता है? तो ऑन द रॉक्स का मतलब होता है मुश्किल में होना या खराब स्थिति में होना। मीन्स हम लोग देख सकते हैं ऑन द रॉक्स का मतलब होता है मुश्किल में होना या फिर खराब स्थिति में होना। जैसे एग्जांपल है, द कंपनी इज ऑन द रॉक्स फाइनेंशियली। मीन्स यहाँ हम लोग देख सकते हैं कि कंपनी आर्थिक संकट में है, मुश्किल स्थिति में है या फिर खराब स्थिति में है, के लिए हम लोग ऑन द रॉक्स का यूज करते हैं। जैसे एग्जांपल से देख सकते हैं, द कंपनी इज ऑन द रॉक्स फाइनेंशियली। मींस कंपनी आर्थिक संकट में है। इसी का आगे दूसरा एग्जांपल लेंगे, द प्रोजेक्ट इज ऑन द रॉक्स बिकॉज ऑफ लो फंडिंग। मींस लो फंडिंग की वजह से प्रोजेक्ट मुश्किल में है या फिर खराब स्थिति में है। मीन्स मुश्किल में होना, संकट में होना, खराब स्थिति में होना के सेंस में हम लोग ऑन द रॉक्स का यूज करते हैं। तो अभी हम लोगों ने 3 फ्रेजेस देखे। ऑन फायर, जिसका मतलब होता है बेहतर प्रदर्शन करना या शानदार प्रदर्शन करने के सेंस में हम लोग ऑन फायर का यूज करते हैं। ऑन एज का मतलब होता है घबराया हुआ होना, बेचैन होना, तनाव में होने के सेंस में हम लोग ऑन एज का यूज करते हैं। ऑन द रॉक्स का मतलब होता है मुश्किल स्थिति में होना, संकट में होना या फिर खराब स्थिति में होने के सेंस में हम लोग ऑन द रॉक्स का यूज करते हैं। अब हम लोग फोर्थ एक्सप्रेशन देखेंगे, ऑन माई केस का क्या मतलब होता है, ऑन माई वे का क्या मतलब होता है। मींस इन सभी की मीनिंग, यूजेस और एग्जांपल्स को हम लोग अभी देखते चलेंगे। अब हम लोग फोर्थ एक्सप्रेशन की बात करें, फोर्थ फ्रेज की बात करें, ऑन माई केस। इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है बार बार पीछे पड़ना, डांटने के सेंस में, क्रिटिसाइज करने के सेंस में हम लोग यूज करते हैं ऑन माई केस। मींस बार बार पीछे पड़ना, क्रिटिसाइज, प्रेशराइज करने के सेंस में, दबाव डालने के सेंस में। तो हम लोग देखेंगे एग्जांपल से, माय पेरेंट्स आर ऑन माय केस अबाउट स्टडीज। तो यहां हम लोग देख सकते हैं
कि मेरे माता पिता मेरी पढ़ाई को लेकर के हमेशा पीछे पड़े रहते हैं। तो हम लोग देख सकते हैं आर ऑलवेज ऑन माई केस, यहाँ हम लोग ऑलवेज का भी यूज कर सकते हैं हमेशा के सेंस में कि ऑलवेज। जैसे हम लोग देख सकते हैं मेरे माता पिता मेरी पढ़ाई को लेकर के हमेशा मेरे पीछे पड़े रहते हैं। इसी के आगे दूसरा एग्जांपल हम लोग लेंगे, स्टॉप बीइंग ऑन माई केस ऑल टाइम मीन्स हमेशा मेरे पीछे पढ़ना बंद करो, हमेशा मेरे पीछे पढ़ना बंद करो। तो पीछे पढ़ने के सेंस में मीन्स पीछे पढ़ना, डांटने के सेंस में, दबाव डालने के सेंस में के लिए हम लोग ऑन माई केस का यूज करते हैं। अब हम लोग देखेंगे फिफ्थ एक्सप्रेशन, फिफ्थ फ्रेज, ऑन माई वे। ऑन माई वे का क्या मतलब होता है? ऑन माई वे का क्या मतलब होता है? रास्ते में होना या पहुंचने वाला होना, रास्ते में होना या पहुंचने वाला होना। जैसे अगर आप कहीं गए हैं और वहां से आ रहे हैं या फिर जाने के सेंस में, अगर आप कहीं जा रहे हो या फिर आ रहे हो तो हम लोग अगर आपसे पूछे कॉल करके कि कहाँ हो, तो हम लोग ये बोल सकते हैं आई एम ऑन द वे, आई एम ऑन माई वे। तो वहां हम लोग यूज कर सकते हैं रास्ते में होना या पहुंचने वाला होने के सेंस में, पहुंचने वाला होने के सेंस में हम लोग यूज करते हैं ऑन माई वे। जैसे हम लोग एग्जांपल से देखेंगे, शी इज ऑन हर वे टू स्कूल मीन्स वह स्कूल जा रही है, तो यहाँ हम लोग देख सकते हैं ऑन माई वे का मतलब होता है, ऑन द वे का मतलब होता है रास्ते में होना या पहुंचने वाला होना। इसी का दूसरा एग्जांपल लेंगे, डोंट वरी आई एम ऑन माई वे, आई एम ऑन माई वे मीन्स चिंता मत करो मैं रास्ते में हूं, तो रास्ते में होना या कहीं पहुंचने वाले होना के सेंस में हम लोग यूज करते हैं ऑन माई वे। अब हम लोग देखेंगे सिक्स्थ एक्सप्रेशन, सिक्स्थ फ्रेज, ऑन द गो। अब ऑन द गो का क्या मतलब होता है? ऑन द गो का मतलब होता है हमेशा व्यस्त रहने के सेंस में हम लोग यूज करते हैं ऑन द गो। जैसे एग्जांपल से देखेंगे, शी इज ऑलवेज ऑन द गो मीन्स वह हमेशा व्यस्त रहती है, इसी का आगे दूसरा एग्जांपल लेंगे, आई हैव बीन ऑन द गो सिंस मॉर्निंग मीन्स मैं सुबह से लगातार व्यस्त रहा हूं। तो यहां हम लोग देख सकते हैं कि ऑन द गो का यूज करते हैं हम लोग व्यस्त रहने के सेंस में, जैसे आई हैव बीन ऑन द गो सिंस मॉर्निंग, मैं सुबह से व्यस्त रहा हूं। इसी के आगे हम लोग देखेंगे ऑन ब्लास्ट, ऑन ट्रैक की मीनिंग, यूजेज और एग्जांपल्स। यहां हम लोग देखते हैं सेवंथ एक्सप्रेशन, ऑन ब्लास्ट। ऑन ब्लास्ट का क्या मतलब होता है? ऑन ब्लास्ट का मतलब होता है पोल खोलना या सबके सामने भला बुरा कहना, सबके सामने भला बुरा कहना। तो यहां हम लोग देख सकते हैं कि ऑन ब्लास्ट का क्या मतलब होता है? भला बुरा कहना। ऑन ब्लास्ट का मतलब होता है या तो पोल खोलना या फिर सबके सामने भला बुरा कहना। और एक मीनिंग इसका और आता है, दूसरा मीनिंग हम लोग देख सकते हैं कि तेज आवाज में बजाना मीन्स कोई चीज जैसे म्यूजिक को ले लो, म्यूजिक को तेज आवाज में बजाने के सेंस में हम लोग ऑन ब्लास्ट का यूज करते हैं। जैसे हम लोग तेज आवाज में बजाना, तो हम लोग अब इसके एग्जांपल्स की बात करेंगे। शी पुट हिम ऑन ब्लास्ट ऑन सोशल मीडिया मीन्स उसने उसकी सोशल मीडिया पर पोल खोल दी। तो पोल खोलने के सेंस में या फिर सबके सामने भला बुरा कहने के सेंस में हम लोग ऑन ब्लास्ट का यूज करते हैं। जैसे दूसरा एग्जांपल लेंगे, द टीचर पुट द लेजी स्टूडेंट्स ऑन ब्लास्ट मीन्स शिक्षक ने आलसी छात्रों को डांटा मीन्स सबके सामने भला बुरा बोला। तो हम लोग देखते हैं ऑन ब्लास्ट का यूज करते हैं पोल खोलना या सबके सामने भला बुरा कहने के सेंस में। इसी के आगे दूसरा यूज हम लोग देखा तेज आवाज में बजाना। जैसे हम लोग देखेंगे एग्जांपल से, ही प्लेड म्यूजिक ऑन ब्लास्ट मीन्स उसने गाने को बहुत तेज आवाज में बजाया। तो हम लोग ऑन ब्लास्ट का यूज करते हैं पोल खोलना या सबके सामने भला बुरा कहने के सेंस में। दूसरा यूज देख सकते हैं तेज आवाज में बजाने के सेंस में ऑन ब्लास्ट का यूज करते हैं। अब हम लोग देखेंगे एट्थ एक्सप्रेशन, एट्थ फ्रेज, ऑन ट्रैक। ऑन ट्रैक का क्या मतलब होता है? ऑन ट्रैक का मतलब होता है सही रास्ते पर होना मीन्स प्रोग्रेस करने के सेंस में, सही रास्ते पर होना प्रोग्रेस करने के सेंस में, योजना की तरह होना। जैसे एग्जांपल से देखेंगे, शी इज ऑन ट्रैक टू बिकम अ डॉक्टर मीन्स वह डॉक्टर बनने की दिशा में सही चल रही है, वह डॉक्टर बनने की सही दिशा में बढ़ रही है। तो ऑन ट्रैक का मतलब होता है सही रास्ते पर होना, प्रोग्रेस करने के सेंस में। दूसरा एग्जांपल हम लेंगे, वी आर ऑन ट्रैक फॉर सक्सेस
हम लोग सफलता पर सही रास्ते में है, मीन्स सफलता के लिए सही रास्ते पर है। तो यहाँ हम लोग देख सकते हैं कि अभी हम लोगों ने 8 इंपॉर्टेंट फ्रेजेस की बात की, जैसे ऑन फायर, ऑन एज, ऑन द रॉक्स, ऑन माय केस, ऑन माय वे, ऑन द गो, ऑन ब्लास्ट और ऑन ट्रैक। अभी इनके मीनिंग हम लोगों ने समझा, जिससे हम लोग खुद स्पोकन इंग्लिश या राइटिंग में इन्हें यूज कर सकते हैं। तो आज तक के लिए इतना ही, मिलते हैं कल। अगर आपने इंग्लिश ग्रामर को सब्सक्राइब नहीं किया है जरूर सब्सक्राइब करें, इससे भी इंपॉर्टेंट टॉपिक आपसे शेयर किया जाएगा। तब तक के लिए बाय।